करिए चलोगे इन मुद्दों के साथ कि आप इंडिया गठबंधन को वोट क्यों दें और बीजेपी को क्यों परास्त करें। 5-4 बात मैं आपके बीच में रखूं। दोस्तों, मोदी जी जब राज में आए थे, राज में आने से पहले उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि काला धन वापस लाएंगे। न तो काला धन वापस आया, न काले धन की लिस्ट आई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो लिस्ट थी सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बिना, वो भी एसबीआई बैंक ने छुपा ली थी। काला धन तो दूर की बात थी, मोदी इस मुद्दे में फैल रहे। मोदी जी ने यह भी कहा बहुत होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये बात 14 में थी और खूब महंगाई थी। 350-370 का सिलेंडर महंगा लग रहा था। रसोई गैस महंगी थी। उस समय डीजल आपके 50 और हमारे 55 रुपए लीटर था। खूब महंगा लग रहा था। भाइयों, स्मृति ईरानी खूब सिलेंडर पर खड़ी होकर के नाची और विरोध के नेता को नाचना भी चाहिए, पर दोगले कितने पता है। उस समय महंगाई डायन थी और जो प्रधानमंत्री बन गए, जो इनका राज बन गया, महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई। ये डायन से डार्लिंग पर आ गए। अब महंगाई इनको अच्छी लगने लग गई और महंगाई देखो राष्ट्रीय में भी तो थी। आपको याद है बाबा रामदेव? यूं करके 2 बार, फिर बाबा क्या करते पता? भाई एक बात बताओ, 35 रुपए लीटर तेल डला गया, उससे डलवाओगे आप? स्वाभाविक बात है, 35 रुपए लीटर वाले से डलवाएंगे लोग। बस फिर मोदी को वोट दे दो, दे दिए। अब बाबा जी और बाबू मार तो 96 लीटर का ले, तारीख कान मंगा ले। अब बोलो रामदेव जी, अब कौन बोले? अब पापा जी के 500 करोड़ को बिजनेस सुनते तो 4 करोड़ पर चले गए, तो फिर उन्हें कह 1000 करोड़ पर है कि सच्ची तो नहीं बताओ। अब नहीं बोल रहे। अब वैक्सीन आती है थोड़ा सा बोल रहे। अब देखियो ऊंट मरे ने चिंचड़ पहले छोड़ के बैठे, चिंचड़ा छोड़ने लग गया। मैं आज को न्योड़ियाड़ो 6 चरण को वोट पड़ेगा थारे, और वो वोट पड़ेगा 25 तारीख में शाम ने। वोट गिरे बाद में आंखें ही ताई करोगा ने तो छोरा था फोन में खबर पड़ के बताओ ना, कल लगो तो गयो ककुड़े कम इच्छा खड़े गयो कभी फरार हो गयो कुछ से बाजो को मिच आज करी जाऊं। 400 की बात करे नहीं है, वही बात है। थारे के तो नहीं हट रहे, 75 आओगे 40 में राजी हो गए। ज्यादा तो थी 40 है। मैं सड़क देखी है थारे, सड़क देखी है मैं थरा निकरमा थारा में कमी को नहीं था। जाहिर बात है, एक नंबर की बात है। एक 2 एमएलए जीते ना में कम्युनिस्ट पार्टी का राजस्थान में, 2। कोई सरकार नहीं थी हमारी। बादरा में घुस जाओ, पहले यूं महसूस होता था हेलो कि जो ही हरियाणा में घुसते तो यूं लगती है हरियाणा चलन लग रहा है भाई, भाषण आ रहा है। अब जे बादरा में घुसे ये महसूस होगा बादरा अभी स्टार्ट होया। ऐसी सड़कें बनाई है मैंने। ये तो जुट रही हो, बदललाल, फिर कुलदीप, फिर भव्य, कोई कुतियों भी लियो खड़े हो जाएंगे तो दे दो लगे। आज डेमोक्रेसी वो लोकतंत्र। अब और कहीं मोदी जी ने और दो सुनाइयो ना सर वो बात कुलदीप बिश्नोई यारो मोदी जी ने देने की कहा है? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पर तो ईडी लगी हुई, तुम्हारे पीछे तो न्योरी के लोगों के पीछे ईडी थोड़ी लगी हुई, जो तुम इनको भी धरने में कह रहे हो। ऐसा राजनीति में दोगलापन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। दोस्तों, क्या कह रहे थे कुलदीप जी? आपको कहना चाहता था कि दुनिया में किसी पे भरोसा कर लेना, पर बीजेपी पे साथियों भरोसा मत करना।
गया। दोस्तों क्यों है ये बात? मजा है। इड्डी कर रहे हैं। अब मैं खाने की बात और बतानी चाहूंगा। जे 2 सीट की कमी रहेगी दोगी तो थाने नहीं लगे कुलदीप बिश्नोई पुट्ठा वन बनाने खातर 2 सीट लेके थे 5 साल तक गमा गया होगा आने 2 सीट की कमी रह जाए ना 270 आ गया और बीजेपी ने 72 की जरूरत पड़े। वाजपेयी जी ने 1 कौन मिली, हम 2 भी कौन मिली। सरकार नहीं बनेगी। आज कह के जा रहा हूं, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बैठेगा। उसकी वजह ये महंगाई पर झूठ बोले, ये काले धन पर झूठ बोले, ये बेरोजगारी पर झूठ बोले। ये कहा बेरोजगारों को कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार देने वाली अपनी राष्ट्रीय कंपनियां उनको बेचने का काम मोदी जी ने करा है। ऐसा झूठा आदमी लाल किले पर खड़ा होकर के कह रहा है, मित्रों भाइयों और बहनों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लाल किले पर खड़े हो, लाल किलो बेच रखे 99 साल का सरज मान लियो भाई जी। आप पूछ लो, गूगल ने पूछ लो, गूगल वाली भाई बता देंगे लाल किलो 99 साल का कहेंगे नहीं और खड़े होगी कह मैं देश नहीं बिगड़ने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी जुट्ठी सौगंध खावा सारी जुट्ठी सौगंध खावा। अभी तो घोर अनपढ़ आदमी ने हमारी जिंदगी को अंदर तो मैं 7 प्रधानमंत्री याद है मेरे वीपी सिंह याद है, मैं टेम तब्बर हो करता, लेकिन वीपी सिंह वाला टेम भी याद है। एक आदमी और आगे में बहुत जुट्ठो आदमी हाथ लग रहे हो और ऐसा मूर्ख बनावे साहब। और देखो कई लोग तो अजी चल रहे हैं को आदमी को नहीं, हाँ ए को जुट्ठो को नहीं। देखियो नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। तो मैं शहर की राजधानी न्योड़ी में घोषित कर दूं। हंसता होगी। दोस्तों इतना कठोर अनपढ़ आदमी 10 साल इस देश का प्रधानमंत्री रह गया, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये कह रहा है नवीन बाबू बिना कागज के बोल नहीं सकते। मैं नवीन बाबू के पास नहीं बैठा, न मैं जानता ढंग से, ये उड़ीसा दूर अपने गए। पर मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी बिना टेली प्रोमोटर के एक शब्द नहीं बोल सकते। ये प्रेस के साथी खड़े हैं, छोटी प्रेस, बड़ी प्रेस, नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया को यूं इकट्ठा खड़ा करके देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई अनस्क्रिप्टेड सवाल, जो सवाल पहले लिखे नहीं दिए गए हो, मोदी ने किसी पत्रकार से वार्ता नहीं की। ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी जिसने मजदूर कानूनों से लेकर के, किसान कानूनों से लेकर के, युवाओं की, अरे तुम्हारे हमारे इलाके के नौजवान जिनको कहते हैं तराई के इलाके के, दूसरे शब्दों में सतलुज के इलाके के नौजवान, जिनकी कद काठी मजबूत थी और जो देश की सेना में कहते कहते चले जाते थे, ये कह करके चुनौती करके कि अब तो देश की सेना में जाएंगे, भर्ती होंगे, 6 महीने एक्सरसाइज करते, दौड़ करते, धूप करते और नौकरी फौज में लग जाते और 16 साल की नौकरी के बाद रिटायर आते तो भूतपूर्व सैनिक का कोटा मिल जाता। ना रहेगा बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। 4 साल बाद अग्निवीर पुट्ठा करे, नौकरी लग गयो 9 महीना 10 महीना रंग रूटी का, बाद में एक आयो छुट्टी, मुर्दो हेड़ो घी दूध पी के दूसरे गयो ड्यूटी, फिर तीसरे के आयो छुट्टी, फिर घर देखियो कोई रिश्तो जचो को नहीं, और फिर चलियो गयो दिल्ली वापिस फौज में, और फिर आओ वो रिटायरमेंट। फिर कोई पूछे वो रिश्तो छोरो के करे, छोरो तो रिटायरमेंट है। 22 साल को छोरो रिटायरमेंट और 73 साल को प्रधानमंत्री ने कहा मनोज जुबड़ा। कितना दोगला लोग।
देखो मैं तो कितो जोगलो है 73 साल को डोकरो नहीं उठा मैंने उज्जू बढ़ाओ और कद तक 47 तक बढ़ाओ 24 साल है मतलब पढ़ी पढ़ाई 23 और चाहिए 18 साल के छोरे 22 में गिरेगा दे फिर क्या करेगो अदानी का आगे सिक्योरिटी गार्ड रहेगा अटकर रेल तब खर्चा रहेगा यहाँ पर अगर भट्ठों पर शू कणक टिपिए और मैं पर लिखे रेल पर अडानी रेल जे कहना कुर्तियां आग ना लगी अडानी रेल देखे तो चेक करा गया भाई जी डॉक्टर ने सुन पा कर रही है भारतीय रेल या भारतीय रेल है और देश सबको है भारतीय से आवा शेतकानी रेल कदी गोरी हुई और मोदी करिए जका आदमी आज ही बह मैंने कि मोदी मजबूत कोई को नहीं मैं कहूं एवं को आदमी कोई को नहीं लोग थे गौर करो कहे मजबूत हाथों में देश सबसे कमजोर हाथों में देश चाइना हिंदुस्तान के 12,000 स्क्वायर मीटर भीतर घुसी हुई है प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे कि मजबूत हाथों में देश भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे कमजोर हाथों में देश 40 नौजवान पुलवामा में जो हताहत हुए आज से 5 साल पहले वीर गति को प्राप्त करे आज तक बेईमानों ने यह नहीं बताया कि वो 400 किलोग्राम आरडीएक्स बारूद आया कहां से था सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मेरा खुला और नंगा आरोप है अरे बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया बांग्लादेश भूखमरी में हमसे आगे दुनिया के 158 देश हमसे आगे फ्रीडम ऑफ प्रेस में प्रेस की स्वतंत्रता में हमसे 158 देश आगे एक मजबूत सबसे कमजोर पुअरेस्ट प्रधानमंत्री एक गरीब से गरीब कह मित्रों मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे जोड़ा उठाऊंगा चल दूंगा लो दिखाऊं था जोड़ो मोदी और जोड़े भी कोई दम को नहीं हो रहे मेरे और जोड़े पर लिख रखे हैं 80 करोड़ लोग लाभार्थी और खर्चो 12 लाख जोड़े पर है हमारे 3 करोड़ लोगों ने खाली दे दियो चुनाव जोड़े के लिख रहे हो गहलोत साहब एक मां लून मिर्च हल्दी धनिया और रिफाइंड तेल डाल के दे करता है मोदी जी खाली दिखा दियो बैठे तो उदास हुए सीट कटेगी ना देख लो चिंतित सी मुद्रा में और इस पर एक आंकड़ा है जिससे हमारे तो बढ़त लगी हुई पता नहीं तुम्हारे लगी कि नहीं लगी इस पर आंकड़ा है 80 करोड़ गरीबों के लिए पैसे खर्च करें 12 लाख करोड़ जिसके लिए दिन में 6 बार छाती पीटता है मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ राशन तब मिलता है यूपीए फर्स्ट सरकार बनी और मनमोहन सिंह ने आपको राइट टू फूड खाने का अधिकार दिया था तब मिल रहा है ये राशन फोकट में नहीं बांट रहे फोकट में तो कर्जे माफ करें मोदी जी तुमने अदानी और अंबानी के उनके दोस्तों के 50 लोगों के कर्जे माफ करे 16.5 लाख करोड़ और 80 करोड़ लोगों को खर्चा कर रहे हैं 12 लाख करोड़ किसान मांगने के लिए गए एमएसपी बोले पैसे नहीं किसान मांगने गए कर्ज माफी बोले पैसे नहीं तो फिर ये बड़े पूंजीपतियों की तुमने 16.5 लाख करोड़ माफ कर ये पैसा कहां से आया गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए जवाब नहीं तो इनकलाब चाहिए इनकलाब इंडिया गठबंधन मिलकर के लाएगा केंद्र में जो सरकार बनेगी वो जनता के मुद्दों पर बात करेगी ये बात आपके बीच कहने के लिए आए हैं कि भंवर जब डुबोएगा उबारा देकर मारेगा भंवर जब डुबोएगा उबारा देकर के मारेगा सुनो ये मछलियों तुम्हें चारा देकर मारेगा गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे दुश्मन बहुत साथी रहे तुम्हें सहारा देकर मारेगा 80 करोड़ लोगों को रोटी देने वाले मोदी जी अगर तुम्हारी गलती से 400 आ भी गई तो तुम तेल इसका आटे का भाव 400 रुपए किलो कर सकते हो ये परसों गई ट्रेन बुक होकर के इससे भट्टू से सारी भट्टू मंडी की कणक अडानी ने खरीदी कोई आड़तियों ने कणक नहीं खरीदी अडानी ने ट्रेन भर के भेजी अडानी के गोदामों में जब गेहूं चली जाएगी तो भाई जी जीएसटी जो क्या हाल है मेरे था जब मैं थाने जीएसटी सरसों की बता दूं तो गंजा हो जाओ सरसों का बीज लगा लेवा जीएसटी लगे खाद बीजा जीएसटी लगे यूरिया ऊपर बुरका जीएसटी लगे 3
चौथी सरसों पुठी वेचा जीएसटी लागे, सरसों रिटेल में जाएगी जीएसटी लागेगी, तेल कटेगा जीएसटी लागेगी, पुठो तेल ठाकना वो जीएसटी लागेगी, 6 बार सरसों में जीएसटी लागे। भाई जी तेल लगा लियो, सरकार बदलने की जरूरत है, गंजोड़ की जरूरत नहीं है। जीएसटी सुधार लेगा, कहते तड़कों तेल लगाना बंद कर गंजा भी खड़े हो जाओ। मैं थाने एक बात समझानी चाहूँ भाई जी, ये समझो को करी, मैं थाने सारे लोगों ने कहना आया हूँ क्या वो जो इंडिया गठबंधन बने हुए वो एक वैकल्पिक राजनीति है और जरूरी मोदी जी कह करता कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ांगा, भ्रष्टाचारी जेल में जाऊंगा। झूठा है मोदी जी, भ्रष्टाचारी जेल में नहीं गए, भ्रष्टाचारी भाजपा में गए। वो एक छोटी सी छोरी नाचती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। वो आजकल बदल गई बात, वॉशिंग पाउडर मोदी, जो मोदी की मशीन में घुस जाए वो सफाचट सफेद होकर के आए, भाजपा में शामिल हो जाए, अगले दिन सारा मुकदमा भाई, सारे मुकदमे भाई। और जो विरोध करेगा वो जेल में जाएगा। हेमंत सोरेन जेल में, केजरीवाल जेल हो गया है, संजय सिंह जेल हो गया है, उनका मंत्री जेल में बैठा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने इलेक्ट्रोल वोट खरीदे वो केजरीवाल के खिलाफ गवाह हैं, देख सकते हो मुकदमे में क्या दम है। भाइयों आपको हमको समझने की जरूरत है, चेष्टा करने की जरूरत है। एक गांव में बिल्ली ब्याह गई, बिल्ली के बच्चे बिल्ली के पैदा होते कहने लगे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी। गांव के सरपंच को इकट्ठा कर लिया, सरपंच ने एमपी को फोन कर दिया, एमपी को दिल्ली टिकट लेने गया, 3-4 दिन लग गए। आया तो घटनास्थल पर गया जहां बिल्ली ब्याही हुई थी, जाकर के देखा तो भाई वो ट्यून बदल गए, बोले मोदी मुर्दाबाद। एमपी को बड़ी तकलीफ हुई, एमपी ने कहा ये तो तुम कह रहे हो जिंदाबाद कह रहे, तुम मुर्दाबाद कह रहे। गांव वालों ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बोले साहब पहले इनकी आंख बंद थी, अब इनकी आंख खुल गई। के लोगों आंख खोलो। बेरोजगारी, बेकारी, सांप्रदायिकता में डूबा ये देश बचा लो। अरे धर्म खतरे में नहीं है, ये बावड़ो, धर्म खतरे में होता तो अमित शाह का छोरा बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं होता, बजरंग दल का अध्यक्ष होता। उनको पता है धर्म खतरे में है ही नहीं। अरे अनुराग ठाकुर एमपी थोड़ी होता, विश्व हिंदू परिषद का होता, राजनाथ का छोरा एमएलए थोड़ी होता, विश्व हिंदू परिषद का कोई प्रखंड अध्यक्ष होता। धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में तुम्हारी हमारी रोजी रोटी, खतरे में तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारी शिक्षा, खतरे में स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा, खतरे में सरकारी संसाधन। समझ जाओ, समझो भाइयों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक जंगल में शेर राजा था, राजा बुढ़ा हो गया और राजा ने जब शिकार करके आती शेरनी गांव चली गई, ताऊ गानो नहीं लगा रखी। ताऊ मोती कम को नहीं तीर्थर को मोती तीर्थर के सारे ताऊ है, गानो एंडी वाले। ठीक है ताऊ तो सही काम लाग रहे हो आप, मेरे को नहीं है, मैं सीधू को तो पटाखा बोल दिया। दोस्तों शेरनी गांव चली गई, शेर भूखा था। अरे ये बात उसे पर पूरी तुझसे घरे पूछे हैं, आता तक इकट्ठा हो गए, आज जो खा लो रोटी तो कौन है। दोस्तों शेरनी गांव चली गई, शेर ने लूकड़े को कहा कि जब कोई शिकार लिया जाए, बीजेपी रखे ना गांव में लोग मती मारो के लड़ता है, हैरानी हुए थारा अठा एक नित्य बयान दे का देश बहुत ही मजबूत था, यूक्रेन को युद्ध रुकवा दियो। अरे मणिपुर कौन शुरू बेशर्मो नंगी करके बैठा, औरतों की बेइज्जती कर दी। एक छोटो सा मणिपुर है, हरियाणा के एक जिला छो, अब वो थारू सुनते को रीते यूक्रेन को युद्ध रुका दे, तू बेवकूफ बात करो घरे को यखत का बीज पड़ोसन दो क्या था युद्ध रुकवा दियो। वो भाई क्यों हो लूकड़ो गयो ढूंढे, अब लूकड़ो कोई बुढ़ा शाना आदमी चलो के राजा साहब बुलावे,
लोग कह दियो सारे जानवर कह दियो बोले क्यों मरवाओगे गद्दो खड़े तो जाके लूकड़ो बोले करते भाई राम राम बोले राम राम का चलो थाने बे राजा साहब बना चेयरमैन बनाओगा संगो भी बाबड़ो जनते राज्य दियो झपट्टो जो गद्दो दुकान पाड़ लिया गद्दो छुटा है बाज गयो राजा बोले लिया काना कानो कोई पेट खोल मरे पुठा गया तो लुकड़ जाए के क्यों बाज गए हो भाई बोले कान पाड़ दिया अरे कान पाड़िया कोनी के अठे तेरे ताज बनानी कान अड़ा जाता है अच्छा वो बाप लोग फिर आ गयो जानते भूखो ही हो बने ओजू दियो पड़ो तो बहुत गदे चुकन्नो गदो भी बड़ पीठ देती तो पूछ रह गयो राजा फिर गयो बोले जा ये क्या कहते ही कि दुनिया में अपनो नक्को बाजे आजा उठो वो विनाश काल विपरीत बुद्धि लुकड़ गदे तीसरा कल मार के लिए भाई जी तीसरा शेर गदे ने खा गयो मैं थाने कहना चाहूं तीसरा फसना जियो भाई जी देश ने बचा लोकतंत्र खतरे में भाई साहब आ जाती खतरे में भाई साहब ए देश की किसानी और खतरे में भाई साहब ए देश को मजदूर खतरे में भाई साहब अपनी अस्मिता अदानी और अंबानी हाथ देश बेच दिए भाई जी 10 साल में थारो कितो समान बदी हुए थारकने किता धन दौलत बदी थारकने भाई जी किता खेत बदे भाई जी थारकने किता प्लाट बदे अडानियों को हिसाब ही को नहीं 12 साल पहले 5,000 करोड़ लोन SBI बैंक देने इनकार कर दियो आज दुनिया में 7 नंबर पूंजीपति है और एशिया महाद्वीप वो 1 नंबर है भाई जी झूठ बोले अच्छा दिन अपना आवेगा अच्छा दिन तो बंग आया है पूंजीपतियों की सरकार ने नीचे पटको और फिर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने जिताओ फिर ही थाने कोई गम में आदमी आके के मोदी के मुकाबले वो आदमी है कुणे जो को प्रधानमंत्री बने मैंने एक बात कह दियो कहते गाड़ी में सफर करने लाग रहे हो और आजकल गाड़ी सेंटर लोग की गाड़ी में लाग जा आज तो धनी फोन करके फॉर्च्यूनर को मांगे नहीं बंजोर की गाड़ी को मांगे नहीं जो मां सवार है वो लात मार के शीशो तोड़ के बाहर निकलेगो जो जान बचेगी नहीं मैं पकोड़ा बन जाऊंगा मैं थाने ठीक हूं भाई उतर जाओ नीचे ऊपरी नहीं तड़े जाऊंगा मैं देश की जनता ना बात समझाओ अरे 5-6 किलोमीटर पगा चल जाएगा 5-4 महीना बिना प्रधानमंत्री रह लेगा राष्ट्रपति रह जाएगा कोई बात को नहीं एम परूण लारो छुटाओ दे जिंदाबाद 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 सारा दिन के पूरे